वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मंजिल विद अंसारी पर। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर और आईटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सरकारी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। रूल सिंपल है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर तुरंत आंसर और उसके बाद एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी उसके इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर से। समझेंगे कि कंप्यूटर आखिर है क्या और कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर 1, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा स्वीकार कर प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के साथ साथ जरूरी रिजल्ट्स को फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के 4 मूल कार्य क्या हैं? उत्तर है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट। एक्सप्लेनेशन, कंप्यूटर अपना सारा काम इन्हीं 4 स्टेप्स में पूरा करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग होते हैं? उत्तर है 6 मुख्य भाग। एक्सप्लेनेशन, ये हैं सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 4, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने की सबसे मौलिक प्रक्रिया क्या है? उत्तर है इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। एक्सप्लेनेशन, लगभग सभी कंप्यूटर सिस्टम्स इसी बेसिक साइकिल पर काम करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना क्या कहलाती है? उत्तर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक्सप्लेनेशन, इससे आप कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं जिसके बेसिस पर उसे बनाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में काम करने वाले यूजर्स को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ह्यूमनवेयर। एक्सप्लेनेशन, सिंपल शब्दों में जो भी इंसान कंप्यूटर चला रहा है वो ह्यूमनवेयर कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है डेटा, हार्डवेयर और फर्मवेयर। ये कंप्यूटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस करके किस चीज में बदलता है? उत्तर है इंफॉर्मेशन में। एक्सप्लेनेशन, डेटा रो फैक्ट्स होते हैं और जब उन्हें प्रोसेस किया जाता है तो वो काम की जानकारी यानी इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में रॉ फैक्ट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? उत्तर है डेटा। एक्सप्लेनेशन, डेटा कुछ भी हो सकता है जैसे टेक्स्ट, नंबर्स या इमेजेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? उत्तर है डिजिटल डेटा के रूप में। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है कि सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्म में सेव होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस चीज से बनती है? उत्तर है सिलिकॉन से। एक्सप्लेनेशन, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसका इस्तेमाल चिप्स बनाने में होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर है हार्डवेयर। एक्सप्लेनेशन, और जिन्हें हम छू नहीं सकते जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर स्टार्ट करते समय इस्तेमाल होने वाले बायोस का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक्सप्लेनेशन, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये सिस्टम के सारे हार्डवेयर को चेक करता है कि सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के दिमाग की, यानी सीपीयू की। चलिए इसका एक डीप डाइव करते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहा जाता है? उत्तर है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्सप्लेनेशन, इसी को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, वह हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बदलता है? उत्तर है प्रोसेसर यानी सीपीयू। एक्सप्लेनेशन, सीपीयू का काम ही इनपुट को प्रोसेस करके उसे यूजफुल आउटपुट में बदलना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में वर्ड साइज किस पर निर्भर करता है? उत्तर है सीपीयू की कैपेसिटी पर। एक्सप्लेनेशन, अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग वर्ड साइज होता है जैसे 16 बिट या 64 बिट। क्वेश्चन नंबर 16, सीपीयू के 3 मुख्य कंपोनेंट्स कौन से हैं? उत्तर है कंट्रोल यूनिट, सीयू, एएलयू और मेमोरी। एक्सप्लेनेशन, इन्हीं तीनों से मिलकर एक सीपीयू बनता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में सारे एरिथमेटिक यानी जोड़ घटाव और लॉजिकल काम किसके द्वारा होते हैं? उत्तर है एएलयू यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
एक्सप्लेनेशन, ये सीपीयू का हिस्सा है जो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। सीपीयू द्वारा किए जाने वाले 4 कार्य हैं फेच, डिकोड और उत्तर है एग्जीक्यूट और स्टोर। एक्सप्लेनेशन, सीपीयू किसी भी कमांड को इन्हीं 4 स्टेप्स में पूरा करता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। अब थोड़ा फोकस करते हैं कंट्रोल यूनिट पर। क्वेश्चन नंबर 19। सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट पूरे प्रोसेसर में इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है? उत्तर है कंट्रोल यूनिट। एक्सप्लेनेशन, ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, मेमोरी और एएलयू को इंस्ट्रक्शंस देता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। सीपीयू में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल कौन करता है? उत्तर है कंट्रोल यूनिट, सीयू। एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर की सर्क्यूटरी ही बाकी सिस्टम को कमांड्स भेजती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट और एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर है कंट्रोल यूनिट, सीयू। एक्सप्लेनेशन, इसीलिए इसे सीपीयू का मैनेजर भी कहा जाता है। ओके, तो अगला टॉपिक है मेमोरी और स्टोरेज। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर चीज़ों को याद कैसे रखता है और डेटा को सेव कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस सीपीयू द्वारा किस रूप में डिकोड और एग्जीक्यूट होते हैं? उत्तर है बाइनरी रूप में। एक्सप्लेनेशन, कंप्यूटर सिर्फ 2 अंकों की भाषा समझता है, जो हैं 0 और 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है जो बीच के रिजल्ट्स को स्टोर करती है? उत्तर है अक्यूमुलेटर। एक्सप्लेनेशन, ये एक स्पेशल रजिस्टर मेमोरी है जो कैलकुलेशंस के दौरान डेटा को टेम्पररीली होल्ड करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। रजिस्टर मेमोरी कहाँ स्थित होती है? उत्तर है सीपीयू के अंदर। एक्सप्लेनेशन, ये सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है और ये मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। सीपीयू और रैम के बीच डेटा स्पीड मेंटेन करने वाली हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है? उत्तर है कैशे मेमोरी। एक्सप्लेनेशन, ये सीपीयू और रैम के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है ताकि डेटा तेजी से मिल सके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। जब सीपीयू किसी प्रोग्राम को चला रहा होता है तो वो प्रोग्राम और डेटा कहाँ स्टोर होते हैं? उत्तर है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में। एक्सप्लेनेशन, रैम एक टेम्पररी मेमोरी है जहां करंट में चल रहे प्रोग्राम स्टोर होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। रैम किस तरह की मेमोरी है? उत्तर है वॉलेटाइल मेमोरी। एक्सप्लेनेशन, वॉलेटाइल का मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है इसमें स्टोर किया हुआ सारा डेटा डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की क्या विशेषता है? उत्तर है इसमें से डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। एक्सप्लेनेशन, इसमें परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। सीपीयू सीधे किस तरह की स्टोरेज के साथ इंटरैक्ट करता है? उत्तर है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के साथ। एक्सप्लेनेशन, सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए सीपीयू सीधे रैम से कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी है? उत्तर है नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी। इसका मतलब है कि पावर ऑफ होने के बाद भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, परफॉर्मेंस, स्पीड एंड पेरिफेरल्स। यहाँ हम समझेंगे कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी कैसे मापी जाती है और बाहरी डिवाइसेस इससे कैसे कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता है तो इस कार्य को क्या कहते हैं? उत्तर है कॉन्टेक्स्ट स्विच। एक्सप्लेनेशन, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। एक सर्टेन टाइम में सिस्टम द्वारा किए गए काम की मात्रा को क्या कहते हैं? उत्तर है थ्रूपुट। एक्सप्लेनेशन, इसे आमतौर पर बाइट्स पर सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। पीसी की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए सबसे पहले किसे अपग्रेड करना चाहिए? उत्तर है सीपीयू को। एक्सप्लेनेशन, प्रोसेसर जितना तेज होगा सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। क्वेश्चन नंबर 34। प्रोसेसर की स्पीड को किस यूनिट में मापा जाता है? उत्तर है मेगाहर्ट्ज, एमएचजेड या गीगाहर्ट्ज, जीएचजी में। एक्सप्लेनेशन, यह बताता है कि प्रोसेसर 1 सेकंड में कितने क्लॉक साइकिल्स पूरा करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या दर्शाती है? उत्तर है पर सेकंड साइकिल्स की संख्या को। एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जाम्पल 1 GHz का मतलब है 1 अरब साइकिल्स पर सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। MIPS का संबंध किससे है? उत्तर है
CPU की स्पीड मापने से। एक्सप्लेनेशन, MIPS का फुल फॉर्म है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर चिपसेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है मदरबोर्ड। एक्सप्लेनेशन, यह कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है जिससे सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, कैमरा और हार्ड ड्राइव्स को जोड़ने और हाई स्पीड फाइल ट्रांसफर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? उत्तर है USB पोर्ट। एक्सप्लेनेशन, USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, प्रिंटर का मुख्य काम क्या है? उत्तर है डिजिटल डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार करना। एक्सप्लेनेशन, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को कागज पर लाता है। चलिए अब आते हैं आखिरी कुछ सवालों पर। क्वेश्चन नंबर 40, बाइनरी डेटा किन अंकों से मिलकर बनता है? उत्तर है 0 और 1 से। एक्सप्लेनेशन, पूरा डिजिटल वर्ल्ड इन्हीं 2 अंकों पर चलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, ALU, CPU और मेमोरी के अलावा इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है? उत्तर है कागज। एक्सप्लेनेशन, कागज एक आउटपुट मीडियम है, कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सी यूनिट CPU की स्पीड को नहीं दर्शाती है? हर्ट्ज, मिप्स या बाइट? उत्तर है बाइट। एक्सप्लेनेशन, बाइट स्टोरेज यानी डेटा को स्टोर करने की यूनिट है, स्पीड की नहीं। अब करते हैं रैपिड रिवीजन। फटाफट 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान से सुनिए। 1, कंप्यूटर के मुख्य अंग 6। 2, बाइनरी संख्या 0 और 1। 3, ह्यूमनवेयर कंप्यूटर ऑपरेटर। 4, IC चिप सिलिकॉन से बनती है। 5, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 6, कैशे मेमोरी रैम और CPU के बीच की हाई स्पीड मेमोरी। 7, एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने वाला रजिस्टर। 8, CPU स्पीड यूनिट मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। 9, थ्रूपुट 1 सेकंड में किया गया काम। और 10, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं जैसे मदरबोर्ड। और दोस्तों, उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम क्रैकिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मंजिल विद अंसारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मंजिल विद अंसारी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो की अपने दोस्तों के साथ